अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मोहतरम, जैसा जैसा कि आप देख रहे हैं कि मजून का नाम हमने रखा है मजून मुकव्वी ख़ास। ये मजून मुकव्वी बा है। बा का मानी मर्दाना ताकत होता है। जैसे आप ऊपर देख रहे हैं, मैंने लिखा है क़याम शबाब और ए आदाए शबाब के लिए अक्सीर। क़याम शबाब का मतलब ये है कि एक बंदा फ़िट है, जवान है, तंदुरुस्त है, तवाना है, मर्दाना हवाले से वो बिल्कुल फ़िट है। ठीक है, तो ये मजून उसकी जवानी को, उसकी क़ुव्वत को, उसकी ताकत को, उसकी तवानाई को और उसके शबाब को कायम रखती है। और ए आदाए शबाब का मानी ये होता है कि अगर शबाब जा चुका है, शबाब डाल रहा है, मर्दाना क़ुव्वत कमज़ोर पड़ रही है, तो ये मजून उसको फिर से जवानी की तरफ लौटा देती है। वैसे तो ये निज़ाम कुदरत है, हर चीज़ को अरूज है, अरूज के बाद ज़वाल है। हर चीज़ दुनिया में आती है और उसके बाद फ़ना हो जाती है। इंसान ने भी एक ना एक दिन जाना ही है, लेकिन इन जड़ी बूटियों को पैदा करने का कुदरत का भी कोई ख़ास मकसद, कोई ख़ास मंशा, कोई ख़ास ज़रूरत थी, तो ये पैदा हुई। ठीक है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पता था कि जो मैंने अपने बंदे दुनिया में भेजने हैं उनको कौन कौन से मसाइल दरपेश आने हैं और उनके लिए कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ मैंने भेजनी हैं। बल्कि एक हदीस नबी भी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हर मर्ज़ की दवा है। एक और हदीस है जिसका मफ़हूम है कि एक मर्ज़ की 70 जड़ी बूटियाँ या 70 दवाएँ अल्लाह ने ज़मीन पर नाज़िल फरमाई हैं। तो ये जो हमारी मजून है, ये मुकव्वी उज़लात है, मुकव्वी बदन है और मुकव्वी बा है। मुकव्वी उज़लात मसल्स को, मस्कुलर टिश्यूज़ को, उज़लात को, पट्ठों को ये ताकत देती है। मुकव्वी बदन है, जब पूरे जिस्म के खून के अंदर क़ुव्वत, ताकत, तवानाई और जोश पैदा होता है तो पूरे बदन के अंदर भी ताकत आती है। और जब पूरे बदन के अंदर ताकत आती है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मुकव्वी बा भी बन जाती है, मर्दाना ताकत भी जोश मारने लगती है। तो ये हमारी एक छोटी सी मजून है जो कि क़ल्ब उज़लात को बेहद ताकत देती है, जिससे उज़लात की कमज़ोरी, इंतशार और शहवत की कमी, बेहिम्मती, जिस्मानी कमज़ोरी दूर हो जाती है। ये मुकव्वी बदन, मुकव्वी बा भी है। और फिर ये ज़रूरी नहीं है कि हम इसे कहें लो जी ये मर्दाना कमज़ोरी के लिए है। ये ख़वातीन अपनी जिस्मानी कमज़ोरी को दूर करने के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। पट्ठों की कमज़ोरी है, जिस्मानी कमज़ोरी है, खून की कमी है, काम नहीं होते, काम करते हुए फ़ौरन थक जाती हैं, तो ये मजून उनके लिए भी ठीक है। तो मर्दाना कमज़ोरी हो या नमर्दी हो, इसके लिए ये बेहतरीन है और फ़ौरी असर है। तो इसके साथ साथ मैं बताता चलूँ, हम हकीम लोग हैं, नुस्खा जात लोगों से डिस्कस नहीं करते, लेकिन हमने इसमें दारचीनी, राई सुरख जो बरीक है, लौंग, जलवत्री, अकरकरा और इसके अलावा चाइना से एक जिनसेंग आती है उसका इस्तेमाल किया है, ज़ाफ़रान का इस्तेमाल किया है। उसकी वजह ये है कि ये सारी चीज़ें मुहर्रक हैं। मुहर्रक का मतलब ये होता है कि ये उज़लात को या मस्कुलर सेल्स को, मस्कुलर टिश्यूज़ को तहरीक देती हैं। अब तहरीक का मतलब ये है कि उनको ताकत, तवानाई फ़राहम करती हैं। अब दारचीनी हो, राई हो, लौंग हो, जलवत्री हो या अकरकरा हो। अकरकरा के बारे में किसको नहीं पता। ये तो छोटा सा टुकड़ा मुंह में चबाने लग जाए तो मुंह के अंदर तूफ़ान बर्पा कर देता है, एक बिजली की लहरें पैदा करने लगता है। और जिनसेंग जो है ज़माना कदीम से अब तक मानी हुई जड़ी बूटी है। और ज़ाफ़रान भी हर बंदा जानता है कि ये मुकव्वी जिगर है। मुकव्वी जिगर होने के साथ साथ जब हरारत पैदा करता है, वही हरारत को वो ताकत व तवानाई में बदल जाती है। क्योंकि दुनिया के अंदर कोई भी ताकत और तवानाई का असूल है तो हरारत के बगैर जो है वो मुमकिन ही नहीं कि कोई ताकत और तवानाई पैदा हो सके। ठीक है, तो बहरहाल ये सभी कमज़ोरी के लिए बेहतरीन है। इंशाअल्लाह जवानों के लिए ये क़ुव्वत का ख़जाना साबित होगी। अगर जिनसी बेरग़बती है, ठीक है, तो उसके लिए ये बेहतरीन है। और जैसे मैंने आपको बताया कि क़याम शबाब के लिए बेहतरीन है। अगर बूढ़े हैं तो उनको ये आस्ता आस्ता जवानी की तरफ लेके आती है। क़ुव्वत, ताकत और तवानाई का सरचश्मा है। पट्ठों को ताकत देना इसकी पहली खुराक का जो है वो करिश्मा होता है। तो मैं आप अहबाब के सामने इसकी छोटी सी वीडियो इसलिए रख रहा हूँ कि बाद लोग हमसे जब महवे कलाम, महवे चैट होते हैं तो वो हमें कहते हैं जी हम पढ़े हुए नहीं हैं। हमारा जो ऐड
वो देखते हैं, लेकिन चूँकि वो उर्दू भी नहीं पढ़ सकते, फिर मैं ये मुनासिब समझता हूँ कि अब आपके सामने रख दिया जाए कि इसके अंदर ये जड़ी बूटियाँ हैं, ये फ़ायदे हैं, और फ़ायदों के साथ साथ इसका सिर मर्दाना ताकत में सर से पाँव तक पूरे जिस्म के अंदर ऑक्सीजन को पूरा करना, दिमाग को, दिल को, जिगर को ताकत देना, इसका इतना सा काम है। तो जितने अहबाब भी इसको इस्तेमाल करेंगे, हमारा दावा है इंशाल्लाह, क्योंकि हम बार बार तजर्बात कर चुके हैं, इस मजून से मायूसी, महरूमी नहीं होगी, नाउमीदी नहीं होगी, बल्कि ये आपको बेहतरीन रिज़ल्ट्स देगी। क्योंकि देसी जड़ी बूटियाँ हैं, इसलिए इसकी चार्जिंग आहिस्ता आहिस्ता है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता है, लेकिन पहली, दूसरी, तीसरी खुराक से पता चलने लग जाता है। एक और बड़ी ख़ास बात आप लोगों से डिस्कस कर लूँ कि कोई भी दवा है ना, फ़र्ज करें आधा चम्मच सुबह, आधा दोपहर, आधा शाम आप ले रहे हैं, अब महसूस करते हैं एनर्जी तो है, लेकिन थोड़ी सी इससे तेज़ होती तो बेहतर था। अब आधा चम्मच के बजाय चाय वाला एक चम्मच सुबह, एक दोपहर, एक शाम इस्तेमाल कर लें, तो यही चीज़ आपको ज़्यादा एनर्जी देगी इंशाल्लाह। और वैसे इसकी आम जो डोज़ है वो चाय का आधा चम्मच सुबह, दोपहर, शाम दूध के साथ है। दूध अगर खालिस मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं मिलता तो चलें, बहरहाल दूध के साथ आप इसको सुबह, दोपहर, शाम लें, आधा आधा चम्मच। लेकिन अगर आप चाहते हैं भी ये मजून मैं देखूं इसके अंदर कोई करिश्मा भी है, तो करिश्मा देखने के लिए मोहतरम ये है कि आप हर आधे घंटे बाद आधा आधा चम्मच इस्तेमाल करें। फ़र्ज करें आप रात के 10 बजे आधा चम्मच लेते हैं और 10:30 बजे फिर आधा चम्मच, तो आधे घंटे में 2 चम्मच हो गए, और उसके बाद फिर आधे घंटे बाद आधा चम्मच लेते हैं, तो 1 घंटे में 3 दफ़ा आधा आधा चम्मच आप इस्तेमाल करें, और उसके बाद फिर इसका करिश्मा देखें। इनकी ये फ़ौरी असर बन जाएगी आपके लिए, फ़ौरी असर भी बनेगी, फ़ौरी बैकअप भी देगी, फ़ौरी आपको कुव्वत एनर्जी भी देगी, जो कि रिपीट भी होगी। ठीक है, क्योंकि मेरी गुफ्तगू थोड़ी सी ढकी छुपी होती है, अहले दानिश, अहले खिरत समझ रहे होंगे, रिपीट, कुव्वत रिपीट भी होगी इनके। जब आपने 1 घंटे में आधा आधा चम्मच 3 बार खा लिया है, तो उसके बाद जब ये आपको एनर्जी देगी तो फिर 3 बार ही एनर्जी दे सकती है इंशाल्लाह, अल्लाह के फजल करम से। 1 बार, 2 बार, 3 बार इंशाल्लाह अगर आप इसकी एनर्जी को चेक करते हैं तो आप इंजॉय कर सकते हैं। अल्लाह आपको इस मजून से जो हमने फ़ायदे बयान किए हैं कमा हक़ हो लेने की तौफीक दे, आपको मिलें। हमारी खुशी इसी में है। बाद लोग बड़ी तशवीश का इज़हार कर रहे होते हैं, लो जिसका फ़ायदा है, काम करेगी नहीं करेगी, ऑनलाइन बड़ा फ्रॉड हो रहा है। हमने पहले भी मंगवाई थी, तो भाई हमारा दवाखाना लाहौर के अंदर है, ये हमारे दवाखाने की आइटम है, किसी गली महल्ले में कहीं बैठ के हम ये मजून नहीं तैयार कर रहे। तो दवाखाने की आइटम का या फार्मूले का या मजून का मतलब ये होता है कि हमने इसके रिज़ल्ट्स बार बार लिए होते हैं। तो बहरहाल मेरी गुफ्तगू लंबी हो गई, अल्लाह ताला आपको इससे शिफा दे। अल्लाह हाफिज़।